फ्रेंड्स, एयरलाइंस के मॉर्निंग सेशन में आपका स्वागत है। आज की इन खबरों में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि डोमेस्टिक फ्लाइटों की कैपेसिटी को बढ़ा दिया गया है। इसके साथ साथ यहां पर नए रूट्स और नए एयरपोर्ट देश में खुलने वाले हैं, जहां से नई उड़ानें शुरू होंगी। उसकी डिटेल में जानकारी हम देंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहां पर जेट एयरवेज, एमिराट्स और विस्तारा से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसकी जानकारी भी हम आगे आपको इस वीडियो में देंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल खबरों से भी एक जरूरी खबर है, तो फ्रेंड्स आप ये पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहें ताकि आपको इन सारी न्यूज़ की जानकारी मिल सके। एयरलाइन से पहली खबर लेते हैं। यहाँ पर डोमेस्टिक फ्लाइटों की कैपेसिटी को बढ़ाने को लेकर आपको बताना चाहेंगे कि देश में 25 मई के बाद डोमेस्टिक फ्लाइटों को 25% की कैपेसिटी पर उड़ने की परमिशन दी गई थी, जिसके बाद उसको बढ़ाकर 33% किया गया। अभी ये डिसीजन लिया जा रहा है कि डोमेस्टिक फ्लाइटों को 45% की कैपेसिटी पर अगले 4 से 5 दिन में कर दिया जाएगा। आपको बताना चाहेंगे कि इस कैपेसिटी तक पहुंचने के लिए अभी हरदीप सिंह पुरी एयरलाइंस कंपनी से और देश की एयरपोर्ट से बातचीत कर रहे हैं। फ्रेंड्स, यहां पर बताना चाहेंगे कि कुछ समय पहले अभी हरदीप सिंह पुरी ने ये बयान दिया था कि यदि देश में डोमेस्टिक फ्लाइटों की कैपेसिटी 50 से 55% तक कर दिया जाता है तो इंटरनेशनल फ्लाइटों को चालू कर दिया जाएगा। लेकिन देखना ये रहेगा कि क्या हरदीप सिंह पुरी अपने इस बयान पर खरे उतरते हैं या फिर नहीं। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर आ रही है यहाँ पर विस्तारा से। आपको बताना चाहेंगे कि विस्तारा ने यहाँ पर लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के स्लॉट्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन मौजूदा जानकारी के अनुसार एयर इंडिया को वीकली 28 फ्लाइटों की परमिशन मिल गई है, लेकिन वही विस्तारा को लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट का एक भी स्लॉट्स नहीं मिल पाया है। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर डोमेस्टिक फ्लाइटों के नए रूट्स को खोलने को लेकर। आपको बताना चाहेंगे कि डीजीसीए ने जैसे ही यहाँ पर परमिशन दी है कि फ्लाइटें 45% की कैपेसिटी पर उड़ सकेंगी, वैसे ही यहाँ पर नए रूट्स को खोलने की बात की जा रही है। इस नए रूट के खुलने से ये होगा कि अब फ्लाइटें ऐसे एयरपोर्ट और ऐसे शहरों के लिए भी अपनी सर्विस शुरू कर सकेंगी जहाँ पर अभी तक एयरलाइंस कंपनियों को परमिशन नहीं दी गई थी। आपको बताना चाहेंगे कि 33% की कैपेसिटी पर केवल कुछ लिमिटेड लोकेशन पर ही एयरलाइंस कंपनियां अपनी उड़ानों को भर पा रही थी। अगली खबर में बात करते हैं यहाँ पर एयरलाइंस कंपनी के खर्चे को लेकर। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर एयरलाइंस कंपनियों के खर्चे बढ़ने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण है जो निकलकर सामने आ रहा है, वह ये है कि यहाँ पर डॉलर्स का वैल्यू दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर एयरलाइंस कंपनियों के ज़्यादातर जो खर्चे होते हैं वह डॉलर्स में पेमेंट करने पड़ते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा खर्चा उनका एविएशन फ्यूल का होता है। यदि यहाँ पर डॉलर का रेट बढ़ता है तो एयरलाइंस कंपनियों को ज़्यादा रुपए पे करना पड़ता है। यदि पिछले 5 से 6 महीने की बात करें तो डॉलर का प्राइस 70 से 76 तक जा पहुँचा है। अगली खबर निकलकर सामने आ रही है यहाँ पर जेट एयरवेज से। आपको बताना चाहेंगे कि जेट एयरवेज जो कि इस समय इंसॉल्वेंसी से गुजर रही है, उसका एक पुराना ऑफिस जो कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में था, आपको बताना चाहेंगे कि इस ऑफिस को अमेरिका की बुकफील्ड एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी ने 490 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। आपको बताना चाहेंगे कि बुकफील्ड एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी यहाँ पर जेट एयरवेज के ऑफिस की 2 फ्लोर को एक्वायर करेगी। अब चलते हैं इंटरनेशनल खबरों की तरफ। तो इंटरनेशनल खबरों में आज की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत सरकार ने यहां पर वंदे भारत मिशन 4 को अनाउंस कर दिया है और इसके साथ साथ यहां पर रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइटों को 15 जुलाई तक सस्पेंड कर दिया है। यानी कि 15 जुलाई तक रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइटें देश में ऑपरेट नहीं होंगी। हालांकि इस बीच में कुछ स्पेशल फ्लाइटों को उड़ने की परमिशन रहेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर चार्टर फ्लाइटों को भी उड़ने की परमिशन रहेगी। अगली खबर लेते हैं यहाँ पर अल जजीरा के एक रिपोर्ट से। आपको बताना चाहेंगे कि आने वाले समय में अमीरात अपनी स्ट्रेटजी को पूरे तरीके से बदलने वाला है। यहाँ पर अमीरात की तरफ से ये बयान आया है कि कोरोना वायरस महामारी खत्म होने के बाद एविएशन सेक्टर पूरे तरीके से बदल जाएगी और यहाँ पर एयरलाइंस कंपनियों को उनके हिसाब से ही अपनी स्ट्रेटजी को बदलना पड़ेगा, जिसके लिए यहाँ पर एमिराट्स पहले से ही तैयारी कर रखा है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस की कुछ जरूरी खबरें। ऐसे ही और खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप एयरलाइन से रिलेटेड लेटेस्ट खबरें मिस ना कर सकें। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आप हिंदी न्यूज़ पढ़ने के शौकीन हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एयरलाइंस की न्यूज़ का लिंक मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप एयरलाइंस की सारी न्यूज़ हिंदी में पढ़ सकते हैं।